आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो स्क्रीन से घिरी हुई है। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ये डिवाइसेस हमारे खुद के एक्सटेंशंस बन गए हैं जो हमें एक विशाल डिजिटल लैंडस्केप से कनेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमारे इंटरैक्ट करने के तरीके में रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इंस्टेंट कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन का कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफर करते हुए हम अपने विचारों, एक्सपीरियंसेस और एस्पिरेशंस को एक ग्लोबल ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं और डिजिटल रियल्म में कम्युनिटीज बिल्ड करते हैं। इस इंटरकनेक्टेडनेस की अपील अनडिनायबल है। बिलोंगिंग की भावना, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म और नॉलेज और एंटरटेनमेंट की एक वेल्थ तक एक्सेस प्रदान करती है। हालांकि इस डिजिटल रेवोल्यूशन की शाइनी सरफेस के नीचे हिडन डेंजर्स हैं, एक डार्क अंडरबेली जिसे हम अक्सर लाइक्स, शेयर्स और ऑनलाइन वैलिडेशन की अपनी परस्यूट में ओवरलुक कर देते हैं। सोशल मीडिया कनेक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म ऑफर करते हुए इनएडिक्वेसी और एंजाइटी की फीलिंग्स को भी फ्यूल कर सकता है। केयरफुली क्यूरेटेड लाइव्स जो हम अपने फीड्स पर देखते हैं अक्सर ब्यूटी, सक्सेस और हैप्पीनेस का एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड प्रेजेंट करते हैं। दूसरों के इन आइडियलाइज्ड वर्जन्स के साथ कॉन्स्टेंटली खुद की तुलना करने से नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ एस्टीम में गिरावट आ सकती है। स्टडीज ने हैवी सोशल मीडिया यूज और एंजाइटी और डिप्रेशन की बढ़ती रेट्स के बीच एक कॉरिलेशन दिखाया है, खासकर यंग लोगों में। एक परफेक्ट ऑनलाइन पर्सोना प्रेजेंट करने का कांस्टेंट प्रेशर, मिसिंग आउट का डर और साइबर बुलिंग जो अक्सर इन प्लेटफॉर्म्स पर रैम्पेंट होता है, मेंटल वेलबीइंग पर डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट डाल सकता है। इन रिस्क्स को रिकॉग्नाइज करना और रियल वर्ल्ड कनेक्शंस और एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करना एसेंशियल है जो मेंटल वेलबीइंग को प्रमोट करते हैं। चूंकि हम बैंकिंग, शॉपिंग और कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट पर इंक्रीजिंगली रिलाई करते हैं, हम साइबर क्राइम के प्रति अधिक वल्नरेबल हो होते हैं। हैकर्स और स्कैमर्स हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स का एक्सप्लॉइट करने, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने और हमारी ऑनलाइन सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करने के नए नए तरीके कॉन्स्टेंटली इगॉड कर रहे हैं। फिशिंग स्कैम्स, मैलवेयर अटैक्स और आइडेंटिटी थेफ्ट कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं जो डिजिटल शैडोज में छिपे रहते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट पर्टिकुलरली के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अपराधी हमारी स्टोलन इंफॉर्मेशन का उपयोग क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स खोलने, लोन्स लेने या हमारे नाम से क्राइम्स करने के लिए कर सकते हैं। साइबर क्राइम से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए विजिलेंस और ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच की आवश्यकता होती है। साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में एजुकेशन और अवेयरनेस हमारे बेस्ट डिफेंसेस हैं। हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज डिजिटल ब्रेड क्रम्स का एक ट्रेल पीछे छोड़ देती हैं। डेटा का एक ट्रेजर ट्रोव जिसे कॉन्स्टेंटली कलेक्ट, एनालाइज और मोनेटाइज किया जा रहा है। हर वेबसाइट जिसे हम विजिट करते हैं, हर सर्च जो हम करते हैं, हर परचेस जो हम कंप्लीट करते हैं, हमारे ऑनलाइन बिहेवियर की एक डिटेल्ड प्रोफाइल में कंट्रीब्यूट करता है। इस डेटा का उपयोग कंपनीज द्वारा पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग के साथ हमें टारगेट करने, हमारी प्रेफरेंसेस को ट्रैक करने और यहाँ तक कि हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया होता है। जबकि कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि डेटा कलेक्शन हमारे डिजिटल एज का एक हार्मलेस बाय प्रोडक्ट है। प्राइवेसी और ऑटोनॉमी के लिए इम्प्लीकेशन सिग्निफिकेंट है। यह विचार कि हमारे हर कदम को ट्रैक और एनालाइज किया जा रहा है इन्वेसिव और अनसेटलिंग लग सकता है। हमें उन वेज के बारे में अधिक अवेयर होना चाहिए जिनसे हमारा डेटा कलेक्ट और यूज किया जा रहा है। Section 5 Beyond the Game, The Hidden Perils of Online Gaming। ऑनलाइन गेमिंग एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया है। इमर्सिव एक्सपीरियंसेस, सोशल इंटरैक्शन और कंपटीशन के थ्रिल को ऑफर करता है। जबकि गेमिंग एक फन और एंगेजिंग पास टाइम हो सकता है, यह हिडन डेंजर्स को भी हार्बर करता है, खासकर यंग लोगों के लिए जो एडिक्शन, साइबर बुलिंग और एक्सप्लॉयटेशन के प्रति अधिक ससेप्टेबल हो सकते हैं। गेमिंग एडिक्शन एक ग्रोइंग कंसर्न है। कुछ इंडिविजुअल्स ऑनलाइन गेम्स के प्रति इतने कंज्यूम्ड हो होते हैं कि यह उनके स्कूल वर्क, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल वेलबीइंग में इंटरफियर करने सीमता है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटीज जबकि अक्सर सपोर्टिव और एंगेजिंग होते हैं, साइबर बुलिंग, हैरेसमेंट और प्रेडेटरी बिहेवियर के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स भी हो सकते हैं। यह क्रूशल है कि पेरेंट्स और एजुकेटर्स इन रिस्क्स के बारे में अवेयर हों और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग हैबिट्स को प्रमोट करने और यंग प्लेयर्स के लिए एक सेफर ऑनलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए स्टेप्स लें। Section 6 Navigating the Digital Landscape Tips for Online Safety। जैसे जैसे हम डिजिटल लैंडस्केप को नेविगेट करते हैं, अपनी ऑनलाइन सेफ्टी और वेलबीइंग को प्रायोरिटाइज करना एसेंशियल है। कुछ सिंपल प्रिकॉशंस को अपनाकर और माइंडफुल डिजिटल हैबिट्स डेवलप करके हम रिस्क्स को मिटिगेट कर सकते हैं और डिजिटल वर्ल्ड के बेनिफिट्स का आनंद ले सकते हैं, जबकि खुद को इसके पोटेंशियल हार्म्स से सेफगार्ड कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, उस इन्फॉर्मेशन के प्रति माइंडफुल होना क्रूशल है जिसे हम ऑनलाइन शेयर करते हैं।
अपने होम एड्रेस, फ़ोन नंबर या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे सेंसिटिव पर्सनल डिटेल्स पोस्ट करने से बचें। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने या ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स के साथ एंगेज होने को लेकर कॉशियस रहें। याद रखें कि एक बार ऑनलाइन कुछ पोस्ट होने के बाद इसके डिसेमिनेशन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो सकता है। सेकंड, स्ट्रॉन्ग, यूनिक पासवर्ड्स के साथ अपने अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करें। मल्टीपल अकाउंट्स के लिए सेम पासवर्ड का यूज़ करने से बचें, क्योंकि एक में ब्रीच उन सभी को कंप्रोमाइज कर सकता है। फाइनली, फिशिंग स्कैम्स और मैलवेयर अटैक्स के प्रति अवेयर रहें। यह इंश्योर करने के लिए कि आपके पास लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस हैं, अपने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपडेटेड कीप। #Section 7 प्रोटेक्टिंग योर मेंटल वेल-बीइंग इन द डिजिटल एज। जिस तरह हम अपनी फिजिकल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेते हैं, उसी तरह डिजिटल एज में अपने मेंटल वेल-बीइंग को प्रायोरिटाइज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट स्टिमुलेशन, सोशल कंपैरिजन और फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो अक्सर सोशल मीडिया यूज के साथ आते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ पर भारी पड़ सकते हैं। अपने मेंटल वेल-बीइंग को प्रोटेक्ट करने के सबसे इफेक्टिव वेज में से एक है अपने सोशल मीडिया यूज को लिमिट करना। सोशल मीडिया चेक करने के लिए दिन के स्पेसिफिक टाइम्स को सेट असाइड करें और उन लिमिट्स पर स्टिक करें। सोशल मीडिया से पूरी तरह से रेगुलर ब्रेक्स लेने पर विचार करें, जैसे कि एक डिजिटल डिटॉक्स वीकेंड डिस्कनेक्ट करने और रिचार्ज करने के लिए। एक और हेल्पफुल स्ट्रैटेजी है अपने सोशल मीडिया फीड्स को केयरफुली क्यूरेट करना। ऐसे अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो आपको इनएडिक्वेट, एनवियस या एंग्शियस महसूस कराते हैं। याद रखें कि सोशल मीडिया अक्सर रियलिटी का एक डिस्टॉर्टेड व्यू प्रेजेंट करता है। #Section 8 Recognizing and Avoiding Cybercrime Threats। साइबर हमारी तेजी से डिजिटल होती दुनिया में एक ग्रोइंग थ्रेट है। हैकर्स और स्कैमर्स वल्नरेबिलिटीज का एक्सप्लॉइट करने और हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने के लिए सीमादार नए तरीके खोज रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स द्वारा उपयोग की गोने वाली कॉमन टैक्टिक्स को समझकर हम खुद को उनके नेफेरियस स्कीम्स से बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साइबर क्राइम के सबसे कॉमन फॉर्म्स में से एक है फिशिंग। फिशिंग अटैक्स में टिपिकली फ्रॉडुलेंट ईमेल्स या वेबसाइट्स शामिल होते हैं जो आपको आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए ट्रिक करने के लिए डिजाइंड होते हैं। अननोन सेंडर्स के ईमेल से सावधान रहे, खासकर उन लोगों से जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं या आपसे किसी लिंक पर क्लिक करने का आग्रह करते हैं। साइबर क्रिमिनल्स द्वारा उपयोग की जाने वाली एक और कॉमन टैक्टिक है मैलवेयर। मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम्स को डैमेज या डिसेबल करने के लिए डिजाइंड है। इसे मलिशियस ईमेल अटैचमेंट्स, इन्फेक्टेड वेबसाइट्स या यहां तक कि यूएसबी ड्राइव्स के माध्यम से फैलाया जा सकता है। हमेशा अननोन सोर्सेज से फाइल्स को ओपन करने से पहले स्कैन करें और अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अप टू डेट कीप। फाइनली, सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स के प्रति अवेयर स्टे। #Section 9 Safeguarding your data in the digital realm। डिजिटल एज में हमारा पर्सनल डेटा एक वैल्यूएबल कमोडिटी बन गया है। कंपनीज हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज के बारे में हमारे ब्राउजिंग हिस्ट्री से लेकर हमारे लोकेशन डेटा तक बहुत बड़ी मात्रा में डेटा कलेक्ट करती हैं। जबकि इस डेटा कलेक्शन में से कुछ का उपयोग हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करने के लिए किया होता है, यह प्राइवेसी और मिसयूज की पोटेंशियल के बारे में भी कंसर्न्स रेज करता है। अपने डेटा को सेफगार्ड करने के लिए आप जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स उठा सकते हैं, उनमें से एक है अपने डिवाइसेस और ऑनलाइन अकाउंट्स पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को रिव्यू और एडजस्ट करना। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको यह कंट्रोल करने की अनुमति देते हैं कि आपकी पोस्ट्स कौन देख सकता है, एडवर्टाइजर्स के साथ कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है और आपके डेटा का यूज कैसे किया जाता है। अपने होम एड्रेस, फोन नंबर या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे सेंसिटिव पर्सनल डिटेल्स पोस्ट करने से बचें। फाइनली, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करते समय एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या VPN का यूज करने पर विचार करें। #Section 10 Promoting Responsible Online Gaming Habits। ऑनलाइन गेमिंग एक फन और एंगेजिंग पास टाइम हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल गेमिंग हैबिट्स को प्रमोट करना इंपॉर्टेंट है, खासकर यंग लोगों के लिए जो एडिक्शन, साइबर बुलिंग और अन्य रिस्क्स के प्रति अधिक ससेप्टेबल हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स में से एक है स्क्रीन टाइम और गेमिंग पर क्लियर लिमिट्स सेट करना। बच्चों को अन्य एक्टिविटीज में एंगेज करने के लिए इंकरेज करें, जैसे बाहर खेलना, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना या हॉबीज को परस्यू करना। बच्चों से ऑनलाइन सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग के बारे में बात करना भी इंपॉर्टेंट है। उन्हें साइबर बुलिंग, ऑनलाइन प्रेडेटर्स और ऑनलाइन पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के रिस्क्स के बारे में सिखाएं। फाइनली, खुद रिस्पॉन्सिबल डिजिटल हैबिट्स डेमोन्स्ट्रेट करके एक गुड रोल मॉडल बने। #Section 11 Conclusion Embracing Digital Literacy for a Safer Online Experience।
डिजिटल एज कनेक्शन, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन तक एक्सेस के लिए अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। हालांकि इसने नए चैलेंजेस और रिस्क्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं जिन्हें हमें अवेयरनेस और कॉशन के साथ नेविगेट करना चाहिए। डिजिटल लिटरेसी को अपनाकर हम टेक्नोलॉजी की पावर का उपयोग करते हुए इसके पोटेंशियल हार्म्स को कम कर सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी में डिजिटल वर्ल्ड की एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना शामिल है, जिसमें इसके बेनिफिट्स, रिस्क्स और एथिकल इम्प्लीकेशंस शामिल हैं। खुद में और फ्यूचर जनरेशंस में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देकर हम सभी के लिए एक सेफर, मोर इक्विटेबल और मोर एनरिचिंग डिजिटल वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं।